जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करेंगे 9F स्टैंडर्ड 8 मैथ्स CBSE RTPS। तो बच्चों, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने 9E को डिस्कस किया हुआ है, पर्टिकुलरली लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, जहाँ पर काफ़ी डिटेल में इन लेंथ मैंने ये बताया है। हमने इस बात को डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी, अगर आपको आ रहा है 9E एक्सरसाइज तो भी मैं ये चाहूँगा कि तुम उस वीडियो को सबसे पहले देखो और उसमें खूब क्लियरिटी के साथ तुम समझ जाओगे कि सिंपल इंटरेस्ट का सिस्टम कैसे काम करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम कैसे काम करता है। और उसके बाद तब तुम ये वीडियो, ये लेक्चर्स, ये सब कुछ तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इनफैक्ट लाइफ टाइम कोई भी क्वेश्चन आए कंपाउंड इंटरेस्ट का या सिंपल इंटरेस्ट का तो बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर लोगे। तो चलो, अगर तुमने वीडियोस देख लिया है तो हम आज के लेक्चर की शुरुआत करें। यहाँ पर देखो, ये 9F में अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं और हमें अलग अलग जगह पे क्वेश्चन मार्क हैं, फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाली एक कॉलम मेरे हिसाब से यहाँ पर मिसिंग है और वो है कि इंटरेस्ट किस हिसाब से कैलकुलेट किया गया, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये उन्हें बताना चाहिए। क्योंकि जब तक वो ये नहीं बताएंगे तब तक आपका कैलकुलेशन यहाँ आप नहीं कर पाओगे। बुक में जो आंसर दिए गए हैं, कुछ आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करने पे मैच हो रहे हैं और कुछ आंसर्स सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मैच हो रहे हैं। तो तुम यहाँ पर खुद के लिए एक ऐसा कॉलम बना लो, अपने टेक्स्ट बुक में भी बना के रख लो और वहाँ पर लिख दो। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट करना है या सिंपल इंटरेस्ट करना है, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एग्ज़ाम में भी आपके टीचर्स जब क्वेश्चन देंगे तो उसमें बताया जाता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है या सिंपल इंटरेस्ट की बात। तो चलो, मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 12550। इसमें अमाउंट पूछ रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 9% सेमी एनुअली। और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है दैट इज़ 2.5 का। तो इसमें एक बात याद रखो, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है P × 1 + R/100 द पावर इज n। ए वैल्यू इज P कितना है 12550, 1 + R 9 सेमी एनुअली जब कहेंगे तो यहाँ पर तुम्हें 200 लिखना है। तो 200 द पावर n मतलब 2.5 है, तो कितने हाफ ईयर होंगे? 5 हाफ ईयर होंगे, याद रखना। t की वैल्यू 2.5 है, 2.5 ईयर, लेकिन हर 6 महीने में इन्हें ऐड करना है। सो n वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 5। और अगर n वैल्यू हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए? 200। तो इस पॉइंट को समझ लेना पहले क्वेश्चन के लिए। अब इस हिसाब से जब तुम इसे सॉल्व करोगे, 12550 इंटू 209/200 द पावर इज 5। 12550 इंटू 209, ऐसा तुम्हें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के लिए टीचर्स इतने बड़े नंबर्स नहीं देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि आप इतने बड़े कैलकुलेशन को कंप्लीट कर पाओ। तो 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, आपको ये एक छोटे नंबर्स जनरली दिए जाएंगे। हमने ऑलरेडी इस कैलकुलेशन को किया हुआ है, तो मैं खाली वो फिगर्स लिख देता हूँ सो दैट यू कैन राइट इट ईजिली। ये वैल्यू आती है 15639.58, दिस मच रुपीज़। ऑफकोर्स ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट करने के बाद ये आंसर आती है 15639.58।
और ये केस किसका था? कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसके बाद देखो नेक्स्ट केस आता है, दैट इज दिस वन 1500 वाला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है दिस मच, आफ्टर 3 ईयर अमाउंट कितना बन गया? इतना बन गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन में ये बात बताना चाहिए था कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था यहाँ पे। ये कॉलम जो मैं कह रहा था तुमसे कि मिसिंग है, वो ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज PRT अपॉन 100। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है उस बंदे को? सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1500 का अमाउंट, अगर 1900 हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1900 माइनस 1500 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 400। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आई है वो है प्रिंसिपल 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उस पर क्वेश्चन मार्क है, टाइम 3 अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ, वो वैल्यू कितनी आई थी? 400 की। क्वेश्चन मार्क किस पे था? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ध्यान से समझ लो, प्रिंसिपल दिया गया था, अमाउंट दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, T मतलब टाइम, और यहाँ पे कहना चाहिए था कि ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई 400 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला था तब ये अमाउंट बना। अब ये 400 रुपीज़ मिला है, अब PRT अपॉन 100 फॉर्मूला पुट कर लिए, ये वैल्यू आ गई। R इक्वल्स टू 400 इंटू 100 बाई 1500 इंटू 3। 0 0 we can cancel. R value coming out to be 400 divided by 45। इसे हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ 80 बाई 9 है, नाउ 8.88%। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस एवरीबॉडी, वेरी क्लियर विद द पॉइंट्स? ओके, तो ये देखो हमें मिल गया सेकंड आंसर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। पहला तुमने ऑलरेडी लिख दिया था वो जो अमाउंट आया था। अब यहाँ पे भी ये भी हो गया, ये भी डन है, ये भी डन। अब चलो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर टाइम पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखो ये हमारा थर्ड केस है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी किया है, थर्ड वन। प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दिया गया है पर एनम, टाइम पे क्वेश्चन मार्क है, और ये केस किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले अमाउंट माइनस पी करते हैं। अब यहाँ पे जो अमाउंट की वैल्यू दी गई है, अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द पावर इज N। अमाउंट हमें दिया गया है 9261, प्रिंसिपल वैल्यू है 8000, 1 प्लस R बाई 100 द पावर इज N। N वैल्यू मतलब ये T, ये हमें फाइंड आउट करना था कितने साल में ये अमाउंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। और ये मैंने बताया कि ये केस किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना और एग्ज़ाम में तुम्हें लिखकर ही मिलेगा। हर क्वेश्चन में ये बताया जाएगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है या कंपाउंड इंटरेस्ट का। 8000 यहाँ ले लो, 9261 बाई 8000, ये वैल्यू हो गई 105 अपॉन 100। देखो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, 1 प्लस 5 अपॉन 100 है,
9261 by 8000, 100 plus 5 by 100 the power n, 9261 by 8000 equals to 105 by 100 the power is n। सॉल्व करोगे तो ये 9261 एक्चुअल में ना 21 बाई 20 का क्यूब बनेगा, ये भी 21 बाई 20 ही बनेगा। सॉल्व करोगे तो 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, ये पावर n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 years। n इज़ व्हाट 3 years। ऐसे है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इतना दिया गया है, हमने वैल्यूज़ को पुट किया और हमें पूछा गया था कि ये कितना टाइम था, तो n हम पे क्वेश्चन मार्क था, तो जो n था वो वैल्यू कितनी बन गई 3। देखो ये हमारा 4th क्वेश्चन है यहाँ का। 4th क्वेश्चन ये एक केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर p हमसे पूछा जा रहा है, a दिया गया है। हम जानते हैं a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 द पावर इज़ n। सब वैल्यू पुट करेंगे तो p हमें मिलेगा। a वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 5202, p अननोन है, 1 प्लस आर इज़ 2 बाई 100 द पावर इज़ 2, बिकॉज n वैल्यू t बोलो चाहे n बोलो एक ही बात है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5202 इक्वल्स टू 102 बाई 100 द पावर इज़ 2। 5202 इक्वल्स टू p इंटू 51 बाई 50 द पावर इज़ 2। कैसे हो गया, कट कर लोगे तो ये बनेगा। अब 52, अब p इक्वल्स टू 5202 इंटू 50 इंटू 50 बाई 51 इंटू 51। इसे हम कट कर लेते हैं। देखो कैसे कट करेंगे। पहले 17 से कट हो सकता है, यस पॉसिबल है, यस 3 से भी जाएगा। 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अगेन 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 51 1 जा 51 2 जा, तो ये हो गया 50 इंटू 50 इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी दैट इज़ 5000, बिकॉज 5 इंटू 100 है ना, ऐसे लिखता हूँ मैं। देखो 50 इंटू 100 प्रिंसिपल अमाउंट वॉज 5000 रुपीज़। तो ये केस कौन सा था, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस था और हमने इसे उसी फॉर्मूले से कंप्लीट किया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। देखो ये जो केस है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का केस है। प्रिंसिपल दिया गया है 625, अमाउंट अननोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें दिया गया है 3% पर एनम, टाइम पीरियड जो तुम्हें दिया गया है दैट इज़ 3 और उसी को n मान लो, और सिंपल इंटरेस्ट का केस है ये। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुमसे ये कहता है, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100। वैल्यूज पुट करो, 625 इंटू 3 इंटू टाइम दैट इज़ 3 बाई वॉट 100। अब इसे जब तुम सिंप्लीफाई करो तो ऐसे करो, 625 इंटू 9 अपॉन 100, 625 इंटू 9 कर लो, 9 5 जा 45 का 4, 9 2 जा 18 एंड 4 22 56। तो ये आ गया 56.25, क्योंकि होगा 5625 बाई 100, वो बन जाएगा। जीरोज़ है ना तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर लो, बस इतना सा करना है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तुम्हारी बन गई 56.25। तो अमाउंट हमेशा क्या होगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। 625 प्लस 56.25, 625.00 56.25
5 2 5 5 10 11 5 2 7 1 8, ये हो गया 681.25। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 681.25। यस, तो ये रहा हमारे 5 क्वेश्चंस। हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक खूब जम के पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।